Good morning, students. Welcome to the study of Standard 10 Mathematics Part 2, Chapter 7 Mensuration. Today, let's continue with the study of sector of a circle. So, in the last class, you had seen the formulae to find area of the sector of a circle. Area of the sector of a circle can be found by the formula theta upon 360 into pi r square. Here I have written capital R. R is the radius of the circle. You can see here in the figure, the blue portion is the circular region. The entire blue portion has been divided into two parts by the central angle. This is a central angle. Center पर एंगल बना है जिसका मेजर थीटा है. सेंट्रल एंगल के कारण ये जो एंटायर सर्कुलर रीजन है इसके दो पार्ट्स हो गए. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेक्टर. तो ये येलो एक सेक्टर है. येलो कलर्ड पोर्शन इज वन सेक्टर एंड द रिमेनिंग ब्लू कलर्ड पोर्शन इज द सेकेंड सेक्टर. ब्लू सेक्टर बड़ा है एरिया में, येलो सेक्टर एरिया में छोटा है. तो एक सेक्टर छोटा होता है और एक सेक्टर बड़ा. One is minor sector and the other is major sector. By the formula theta upon 360 into pi r square, you can find the area of any one of the two sectors. अगर minor sector का area इस formula से theta upon 360 into pi r square से निकाल रहे हैं तो मेजर सेक्टर का एरिया विल बी फाउंड बाय सबट्रैक्टिंग एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर फ्रॉम द एरिया ऑफ द सर्कल. ये पूरा सर्कल का एरिया, सर्कल है, पूरा सर्कल में ये दो सेक्टर्स बन रहे हैं. तो पूरा सर्कल का एरिया जो है वो दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. सो वन इज माइनर सेक्टर एंड द अदर इज मेजर सेक्टर. पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. सो हेंस इफ वी सबट्रैक्ट theta upon 360 into pi r square from area of the circle, we will get area of the second sector. So area of the sector is theta upon 360 into pi r square. ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से तुम किसी भी सेक्टर का, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, उसका एरिया निकाल सकते हैं. अगर इस फॉर्मूला से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो मेजर सेक्टर का एरिया इस फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम पाई आर स्क्वायर. और इस फॉर्मूले से अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम पाई आर स्क्वायर टू गेट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. सो ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर, इससे कोई भी सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकल सकता है, चाहे माइनर या मेजर. तो एक का निकल गया तो दूसरे सेक्टर का एरिया जो है वो ये फॉर्मूला को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम एरिया ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके एरिया ऑफ द सेकेंड सेक्टर निकल जाएगा. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. देन let us continue to solve some more problems on area of the sector of a circle. So in the figure you can see a square. ABCD एक square है with center D and radius DA. DA और DC को रेडाई लेके, रेडियस लेके एक सेक्टर बना है. ये सेक्टर है AC. AXC is the arc of the sector. और ये पूरा ऐसा सर्कल इमेजिन करना है जिसका सेंटर D है. D is the vertex of a स्क्वायर, वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर. ये ABCD एक स्क्वायर है. वर्टेक्स D को सेंटर लेके एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं. उस सर्कल में ये सेक्टर है D डैश AXC. सेक्टर को नाम देते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं D डैश AXC, यानी D से A, AXC और C से A. ये जो बंद बाउंड्री है, एनक्लोज्ड पार्ट है, उसके अंदर ये जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं सेक्टर. तो ये वाइट वाला जो रीजन है स्क्वायर का वो सेक्टर बना है. ये स्क्वायर में एक सेक्टर बना है और ये बच गया पोर्शन है स्क्वायर का, ग्रीन कलर पोर्शन. तो हमको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है स्क्वायर का, उसका एरिया निकालना है. तो यहाँ ये स्क्वायर है पूरा ABCD, उसको दो रीजन्स में डिवाइड करे हैं. एक रीजन है सेक्टर D डैश AXC, एक भाग है सेक्टर D डैश AXC और दूसरा भाग ऐसी लेफ्ट आउट पोर्शन ऑफ द स्क्वायर है. तो हमको ये रिमेनिंग लेफ्ट आउट पोर्शन है उसका एरिया निकालना है. तो उसका एरिया निकालने के लिए पूरा स्क्वायर का एरिया निकल सकता है. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड स्क्वायर. इस
फॉर्मूला से पूरे स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो वही करना है इस प्रॉब्लम में, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ सेक्टर D-AXC। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने पहले निकाल दिए हैं। So in this problem we have to find area of the shaded region. Shaded region is a part inside the square. The square, inside the square you can see two parts. One part is the sector D-AXC and the other is a left out portion, green colored portion. So we have to find the area of this green colored portion. Now to find the area of the green colored portion we have to subtract the area of sector D-AXC from the area of square ABCD. ABCD स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हम पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड। साइड है स्क्वायर का, ईच साइड है 7 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में दिया है, तो 7 इंटू 7 करके 49 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर D-AXC निकालेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, सो इट इज 90 डिग्री हियर। सो 90 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 यूज कर रहे हैं पाई के लिए, इंटू 7 इंटू 7। 7 इज द रेडाई ऑफ द सेक्टर दैट हैज बीन फॉर्म्ड। तो ये जो साइड्स है DA और DC वो सेक्टर के रेडाई बन रहे हैं। तो DA और DC का लेंथ 7 है, तो 7 इंटू 7, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन है उसका एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करेंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर था 49 एंड एरिया ऑफ सेक्टर 38.5, तो 49 माइनस 38.5 इज 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो शेडेड रीजन का एरिया निकला 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम, here you can see the figure 7.33. In this figure O is the center of the sector. Angle ROQ and angle MON they are 60 degree. यहाँ पर एक ही सेंटर O है बट इस सेंटर O को लेकर दो सर्कल्स हैं। वन इज ये RXQ एक छोटा आर्क दिख रहा है, इसको इमेजिन करके एक सर्कल बन जाएगा और इसको एक्सटेंड करेंगे तो, और MYN एक्सटेंड करके दूसरा सर्कल, यानी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर O है। तो O इज द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, वन स्मॉल सर्कल एंड वन बिग सर्कल। स्मॉल सर्कल का आर्क है RXQ, बिग सर्कल का आर्क है MYN, और इनको लेके सेक्टर बन गया है। एक छोटा स्मॉल सर्कल का सेक्टर है O-QXR, बिग सर्कल का सेक्टर है O-NYM। तो वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क RXQ एंड लेंथ ऑफ द आर्क MYN। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं यहाँ, जो सर्कल्स, दो सर्कल्स हैं यहाँ, उन दोनों सर्कल्स के सेंटर O है, दोनों सर्कल्स के लिए सेंटर O है। सच सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। टू सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स का सेंटर O है। एक छोटा सर्कल है जिसका आर्क है RXQ, एक बड़ा सर्कल है जिसका आर्क है MYN। तो आर्क RXQ का लेंथ निकालना है और आर्क MYN का लेंथ निकालना है। सेंट्रल एंगल O पर जो एंगल बना हुआ है सेंट्रल एंगल है, उसका मेजर है 60 डिग्री। देन OR इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल, उसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। OM इज़ द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल, उसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे दोनों आर्क्स लेंथ निकालने के लिए। आई हैव फाउंड वन आर्क लेंथ, द सेकेंड आर्क लेंथ इज़ फॉर होमवर्क। द सेकेंड आर्क लेंथ, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका लेंथ ऑफ द आर्क MYN वो होमवर्क है। तो एक आर्क लेंथ आई हैव फाउंड फॉर यू। आर्क लेंथ ऑफ द आर्क QXR हैज़ बीन फाउंड हियर। लेंथ ऑफ द आर्क RXQ is थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। सो थीटा है
60 डिग्री अपॉन 180 इंटू पाई के जगह 22/7 डाल रहे हैं इंटू आर, छोटा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है 7, तो ओ आर के लिए 7 डालेंगे और ये सॉल्व करके लेंथ ऑफ द आर्क आर एक्स क्यू निकल गया 7.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से यू ऑल विल फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे यही वाला, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, थीटा की जगह 60 डालेंगे 60 डिग्री क्योंकि सेंट्रल एंगल सेम है दोनों सेक्टर्स के लिए, तो 60 अपॉन 180 इंटू पाई के जगह 22/7 इंटू आर के जगह डालेंगे 21 क्योंकि ओ एम है बड़े वाले सेक्टर का, एम वाई एन जो आर्क लेंथ है उसको लेकर बड़ा सेक्टर बन रहा है ओ डैश एम वाई एन, तो वहाँ रेडियस है ओ एम और उसका लेंथ है 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा और इस ये फॉर्मूला यूज़ करके यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन, थीटा के जगह 60 आर के जगह 21 डाल के सेम फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन। नाउ सम मोर प्रॉब्लम्स हैव बीन गिवन फॉर यू to solve at home, so solve them, stay at home, stay safe and enjoy solving problems. That's all for the day. Thank you.